एपिसोड 3 के पार्ट 2 में हम देखते हैं सेरंग और गुवोन दोनों इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं। तभी गुवोन सेरंग से कहता है तुम नर्वस हो। वो कहती है नहीं। वो कहता है हो। और तभी सेरंग कहती है तुमने अपने बालों को क्या किया है, बिल्कुल सोहार्तन स्टाइल लग रहा है। कहता है सोहार्तन स्टाइल। वो कहती है हाँ। तभी वो गूगल करता है, गूगल पर सोहार्तन स्टाइल सर्च करता है और अजीब स्टाइल की पिक्चर सामने आ जाती है। वो हैरान होकर देख रहा होता है। इसमें ऐसी पिक्चर होती है कि एक आदमी के सर पर झाड़ियाँ लगी होती हैं। वो उसको देख के बोलने ही लगता है कि कैमरामैन कहता है रेडी हो जाए, हम शूटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। वो कहता है स्टार्ट। फिर सेरंग होटल की तारीफ से स्टार्ट करती है। इधर होटल के सारे एम्प्लॉयज़ देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कैमरा में कितनी प्यारी लग रही है। फिर सेरंग कहती है मिस्टर गुवोन भी हमारे साथ हैं। गुवोन अपना इंट्रो देता है और उसको भी सब एम्प्लॉय देखकर कह रहे होते हैं गुवोन सर हैंडसम लग रहे हैं। उधर उसका बाप और स्टेप सिस्टर भी अपने कमरे में बैठकर उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तभी सेरंग गुवोन को कहती है होटल के एम्प्लॉयज़ आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हूँ। वो कहता है जी। सबसे पहला सवाल उसकी माँ के बारे में करती है कि आपकी माँ भी इस होटल की मेंबर थी, वो भी इस होटल का पार्ट थी। आपको इस होटल का पार्ट बनकर कैसा लग रहा है, कुछ खास फील हुआ है। हमने भी ये सुना है कि आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। वो एकदम से चुप हो जाता है और सेरंग को देखी जाता है और कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एकदम से वो उठकर वहाँ से चला जाता है। सब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी कैमरामैन सेरंग को इशारा करता है जारी रखो क्योंकि ये लाइव इंटरव्यू है। सेरंग नॉर्मल होकर दोबारा कैमरा की तरफ स्माइल करती है और कहती है लगता है मिस्टर गुवोन को बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, वरना वो लाइव ब्रॉडकास्ट ना छोड़ते। तभी गुवोन बहुत दूर आ गया होता है, एक जगह रुक जाता है। उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं कि वो अपनी माँ जैसा लगता है। उसने अपने बाप को कहा था मुझे याद भी नहीं मेरी माँ कैसी लगती है। तभी उसकी बहन ने कहा था कि तुम भी अपनी माँ की तरह बेकार हो। वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर सेरंग लाइफ पे होती है। तब भी कहती है सबसे पहला सवाल ही माँ पर था, यहाँ आकर मेरी बहुत सी मेमोरीज वापस आ गई हैं। वो बताती है मैं अपनी माँ के साथ होटल पर आई थी और तब से ही मेरा ख्वाब था होटल में जाना और उधर काम करने का, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं इस होटल में काम कर रही हूँ। मैं इस होटल की एम्प्लॉय होने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं हर गेस्ट को अच्छे तरीके से वेलकम करूँ और उनको भी वही सुकून मिले जो मुझे यहाँ पर आकर मिला था। एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू में ये बात करते देख रहे होते हैं कि सेरंग कितनी प्योर और नेचुरल है। तभी गुवोन वापस आ जाता है। वो उसके सवाल वाले कार्ड मांगता है और वो उसे दे देती है। वो सारे सवाल पढ़ता है और सारे सवाल उसकी माँ के बारे में होते हैं। वो उनको उड़ा कर फेंक देता है। वो उसको कहते हैं इन फजूल सवालों को छोड़ो, जो तुम पूछना चाहती हो वो पूछो। वो एकदम चुप हो जाती है। फिर कहती है कि आपको सनसेट पसंद है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है आ जाओ ये परफेक्ट टाइम देखते हैं, और उधर मुंह करके सन को देखता है। सेरंग भी उठकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। उसका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। सेरंग गुवोन से कहती है ये क्या किया तुमने, तुम्हारा मसला क्या है, मैंने कुछ गलत किया है। गुवोन कहता है कोई एम्प्लॉय अपने हेड मैनेजर से ऐसे बात करता है। वो कहती है तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा, पर मुझ जैसी नॉर्मल एम्प्लॉय को आराम से फायर कर सकते हैं होटल वाले। वो कहते हैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, और भी बहुत होटल हैं। वो कहती है तुम तो अपने बाप के होटल में सीधा आकर काम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। वो कहती है अपने काम से काम रखा करो, मुझे कोई शौक नहीं स्टोन खाने का जो तुम मजाक में फेंकते हो। वो कहता है तुम्हें पता है तुमने कौन से स्टोन मुझ पर आज फेंके हैं। तभी मिस्टर नो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका इंटरव्यू हिट हो गया और सनसेट वाले सीन की वजह से वो जगह भी हिट हो गई है। इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स तो देखो, खूबसूरत व्यू दो लव बर्ड्स के बीच में। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मिस्टर नू कहता है अभी इंटरव्यू सब कंप्लीट करेंगे, ये कपल मशहूर हो गया है। तभी गुवोन कहता है सुबह का शूट सिर्फ एक आवर का होना चाहिए, एक ही लोकेशन पर। ये कहकर चला जाता है। मिस्टर नू कहते हैं ये शूट है, कोई जोक नहीं। गुवोन अपने रूम के टेरेस पर आकर बैठ जाता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है। उसके हाथ में वो एक गिफ्ट होता है जो उसकी माँ ने उसे दिया होता है। इधर गुवोन की दोस्त की जो टीम मैनेजर होती है वो सबको कहती है आज से तुम लोगों की हेल्थ का ख्याल मैं रखूंगी। सब बारी बारी वेट करते हैं। फिर उसकी दोस्त की बारी आती है। उसका वेट 53 होता है। वो कहती है तुम्हारा 3 kg ज़्यादा है। वो कहती है आजकल मेरा वेट ज़्यादा हुआ है, मेरा 50 kg ही था। वो उसको बहुत बोलती है। वो कहती है शायद तुम्हारी ही इन हरकतों की वजह से तुम प्रमोट नहीं होती। वो कहती है सॉरी मैं अपना वेट कम कर लूँगी। वो उदास भी हो जाती है। तभी इनका मेल एम्प्लॉय वेट करने लगता है तो मैनेजर कहती है तुमको ज़रूरत नहीं, तुम तो वैसे ही फिट लग रहे हो। वो जाने लगती है तो वो लड़का कहता है आप वेट नहीं करेंगी, लेकिन वो इसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और वो सेरंग की दोस्त को स्माइल पास करता है और हंस पड़ती है।